हेलो, नमस्कार, हाय। आज हम बनाएंगे हेयर बैंड। हमें ट्रांसफॉर्म करना है 2 हेयर बैंड्स का। ये पुराने हैं जो मतलब कि डेली यूज़ के हैं, जिनको कि हम पार्टी वेयर हेयर बैंड्स में बदलेंगे। और उसके लिए हम लगाएंगे भी, इस तरह की लैस आती है। और सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और चलो, जैसे मैंने प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोलूँ तो इसके लिए हमें चाहिए सिंपल वाली इस तरह की लैस आती है, और कुंदन भी चाहिए दोनों हेयर बैंड्स के लिए। तो और आपका भी स्वागत है। आज क्या लेकर आए हो बताओ। कल की तरह तो स्टोरी। इतना पीस हमें काट लेना है, और इस तरह के पॉम पॉम से हमें फ्लावर्स तैयार करने हैं। और आप अपनी स्टोरी सुनाओ। कल की तरह ये टाइटल बताना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर। हाँ, कोई बात नहीं, तब तक मैं स्टोरी तैयार कर लेती हूँ। वो सॉरी फ्लावर्स बताती हूँ कैसे बनाएंगे। इस तरह का हमें पॉम पॉम ले लेना है, और लेस को छोटे छोटे पीस काट लेने हैं इस तरह से। अब चलो मैं पूछती हूँ। किसी वन में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में अनेक जलचर रहते थे। वहाँ एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह मछलियों को मारने में समर्थ हो चुका था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर सरोवर के किनारे बैठा और रो रहा था। उसको रोता देखकर इस तरह से हमने ये अब 2 राउंड्स का ये करके तैयार कर। इस तरह से हमें ये फूल तैयार करने हैं, और इनको हम इस तरह से अब हमने और भी फूल तैयार करेंगे। और ये इस तरह से तैयार कर लिए हैं। आगे बोलो। हाँ, आप स्टोरी में बस ये और बता दूं। और इनको हम हेयर बैंड के ऊपर पेस्ट करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाँ, आप स्टार्ट करो। हाँ, केक डाल उसके पास। ओके। बात खत्म ना पक्का? हाँ, अब मेरी बात खत्म। केक डाल उसके पास जाकर सहानुभूति भरे स्वर में बोला, मामा, आप भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं। आप अपने भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या बात है बेटा, तुम ठीक कहते हो। आजकल मैं प्रायश्चित स्वरूप प्राण त्यागने का व्रत लिए बैठा हूँ। यही कारण है मैं पास आते मछलियों को भी नहीं खा रहा हूँ। बगुला बोला, आपके इस व्रत के पीछे क्या कारण है? बात काट कर केकड़ा बोला, बेटा क्या बताऊं, मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं बूढ़ा हो गया। सुना है कि बहुत जल्दी आने वाला बाढ़ है, वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। बगुला बोला, आपने किससे सुना मामा? केकड़ा अचंभे से बोला, बेटा ज्योतिषी ने कहा है कि शनि रोहिणी नक्षत्र को भेद कर मंगल और शुक्र से युति करेगा, तो ऐसा ही होगा। तब अकाल पड़ने से सरोवर का पानी सूख जाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पानी के सूखते ही सभी जलचर
मर जाएंगे, बगुले ने कहा। अभी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी स्टोरी जारी रख सकते हो। और अब मैं दूसरे वाले का सेटिंग कर लेती हूँ। ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट एकदम। आप कह भी रही हो कि आप अपनी कहानी कंटिन्यू करो और अपनी बात भी कर रही हो। भी नहीं दे रही, कोई नहीं, ये हो चुका है। अब मैं दूसरा वाला कर लेती हूँ। बोलूं? हाँ। केक डे ने यह बात सभी जलचरों को बता दी। तब सभी जलचर बगुले के पास आकर बोले, मामा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी रक्षा हो। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत गहरा सरोवर है, उसमें कमल के फूल खिलते हैं। अगले 24 साल तक पानी ने भी बरसे तब भी उस सरोवर का पानी नहीं सूखेगा। यदि आप लोग चाहें तो मैं अपनी पीठ पर एक एक को बिठाकर वहां पहुंचा सकता हूं। बगुला मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश होता हुआ बोला। जलचरों ने बगुले की बात पर विश्वास कर लिया और सभी कहने लगे, मुझे पहले ले चलो। वह बगुला प्रतिदिन एक जलचर को पीठ पर बैठाकर ले जाता और थोड़ी दूर एक शिला पर पटक कर उस जलचर को मार कर खा जाता। याद है ना अब तक की कहानी जो भी सुनाई है? ठीक है, आगे बोलती हूँ। वहाँ से लौटकर अन्य जलचरों याद है ना को गहरे सरोवर के कपोलकल्पित समाचार सुनाता। इस तरह बूढ़े बगुले ने अपनी भोजन की समस्या हल कर ली। ठीक है। एक दिन केक डे ने कहा, मामा सबसे पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी। आप मुझे अभी तक उस सरोवर में नहीं ले गए, मेरी जान भी तो बचाइए। दुष्ट बगुले ने सोचा, मछलियों का स्वाद चखा जाए। यह सोचकर उसने केक डे को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और फिर उस शिला की ओर चल दिया जहाँ प्रतिदिन मछलियों को मारकर खाता था। थोड़ी दूर जाने के बाद केक डे को दूर शिला पर पड़ी हड्डियाँ देखना चाहिए। तो आगे की कहानी पता आपको? हाँ, अरे मुझे पता है। ये पहले कहानी संस्कृत में थी, चलो तुम्हारे पास हिंदी में है तो इस कहानी का नाम है भगला भगत है ना, बगला भगत ऐसा कुछ है ना जवाब। हाँ, वो बुढ़ा हो जाता है बेचारा, कहता मैं तो बस भजन ध्यान करता रहता हूँ, खाने की तो जरूरत नहीं है। बाद में एक एक करके ले जाता रहता, मारता रहता। वो तो केकड़ा की वजह से सब बच जाते हैं और बाकी के जो मर जाते हैं वो मर ही जाते हैं। तो ऐसी एक कहानी और भी नहीं है उसकी, शेर की भी है। वो कंगन लेकर बैठा रहता है। कंगन लेके? हाँ, एक और कहानी भी है ऐसे, वो भी बुढ़ा होता है जैसे बगला था। तो इस तरह से तो वो भी सोने का कंगन, कोई भी यात्री आए लालच दे उनको मारे का। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम पार्टी वियर बन चुका है। बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहा जा सकता है। और ये भी बहुत प्यारा है, ये फ्लोरिस टाइप का बना है।
और इस तरह से ये दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया है। पहले ही सिंपल थे मगर अब ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये फ्लोरिश बिल्कुल लगा हुआ है। अगर पिंक कलर का है और ये इस पे हमने ये कुंदन और स्टोन का ड्रॉप शेप का काम किया है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इनको लगा के बच्चे की सर पे दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे लगेंगे दोनों ही बस। और ये इस तरह से सर पे लगा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। और अब मैं दूसरा भी लगा हुआ दिखा देती हूँ जो स्टोन और उसका है कुंदन का। और इस तरह से ये भी सर में लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टोन और उसका है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड subscribe सब्सक्राइब। and watching.